अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल जीनियस टेलर में वेलकम है। आज की वीडियो में हम कोट बैग कटिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका अक्सर टेलर को सामना करना पड़ता है कि उनके कस्टमर कंप्लेन करते हैं कि कोट की बैग की फ़िटिंग ठीक नहीं आ रही, कभी सिलवटें और कभी एक्स्ट्रा फोल्ड बन जाता है और कभी फ़िटिंग लूज़ लगती है। लेकिन अब टेंशन की बात नहीं, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल तरीका बताऊँगा जिसमें बैग कटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपकी कोट की फ़िटिंग बिल्कुल प्रोफेशनल और परफेक्ट लगेगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको टेलरिंग के और नए टिप्स और सॉल्यूशन वक्त पर मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। बैग कटिंग के लिए साइज़ नोट कर लें। दामन में एक स्क्वायर लाइन करेंगे। इस लाइन से 2 इंच के मार्जिन पर एक और स्क्वायर लाइन लगा लें। अब हम बैक में लेंथ को मार्क करेंगे। जितना भी लेंथ साइज़ है उसमें 1 इंच कम मार्क करेंगे। उस मार्क से नीचे 1.5 इंच पर मार्क लगाएंगे जो शोल्डर डाउन के लिए है। आर्म होल डाउन के लिए चेस्ट के चौथे हिस्से में मार्क करेंगे जो 10.25 इंच बन रहा है। कमर की फिटिंग के लिए 15.5 इंच पर मार्क करेंगे जो लेंथ के हाफ में 2 इंच प्लस करके लगाया है। हमने जो आर्म होल डाउन के लिए मार्क किया है, इस मार्क से उठाकर 2.5 इंच पर एक और मार्क लगा लें। अब ये जितने मार्क हमने लगाए हैं इसको अलाइन कर देंगे। आर्म होल और कमर की फिटिंग के मार्क को भी इसको अलाइन कर देंगे। अब हम बैग में सेंटर शेप के लिए 1.25 इंच के मार्जिन पे इसको अलाइन करेंगे। ये लाइन दामन तक लगाएंगे। इस लाइन से 1 इंच के फासले पर दामन पर मार्क करेंगे और 1.25 इंच पर कमर की लाइन पर मार्क करेंगे। इन दोनों मार्क को स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। ये हमारे कमर के सेंटर शेप के लिए है। अब बाकी जो हिस्सा रह गया है उसको शेप स्केल से आर्म होल के ऊपर तक ख़त्म करेंगे। बैक में हाले के शेप के लिए 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। चेस्ट साइज़ का 12वां हिस्सा 3.25 इंच बनता है। यहाँ हम 2 सूत बढ़ाकर मार्क करेंगे। 1.25 इंच हाले की उठान के लिए मार्क लगाएंगे और इस मार्क के हिसाब से हाले को ड्राइंग कर लेंगे। हमने बैग में सेंटर शेप और हाले की ड्राइंग कर ली है। अब हम बैग में आर्म होल की फिटिंग को साइज़ करेंगे। जो अक्सर बैग के अंदर आर्म होल के पास से बल आता है वो इस तरह कटिंग करने के बाद कभी नहीं आएगा। हम आर्म होल की लाइन पर चेस्ट के छठे हिस्से पर मार्क करेंगे और इसमें 2.25 इंच बढ़ाकर एक और मार्क लगा लेंगे और इस मार्क के हिसाब से एक स्क्वायर लाइन लगाएंगे। आपने इसी तरह मार्क लगाना है कि चेस्ट के छठे हिस्से में 2.25 इंच ऐड किया था हमने। अब जो आर्म होल के ऊपर हमने 2.5 इंच पर लाइन लगाई थी, इस लाइन पर 1.25 इंच के फ़र्क से एक और मार्क लगा लें और इसमें ½ इंच अंदर मार्क कर लें। बैक में शोल्डर डाउन की लाइन पर शोल्डर को मार्क कर लेंगे। जितना शोल्डर साइज़ है उसका हाफ कर लेंगे और उसमें ½ इंच सिलाई मार्जिन ऐड करके मार्क करेंगे। अब हमें जो बैग में आर्म होल के मार्क मिले हैं, इस मार्क के हिसाब से शोल्डर डाउन को शेप कर देंगे और बैक में आर्म होल के शेप के लिए फ्रेंच कर्व से एक राउंड शेप देंगे। ये शेप आपने इन दोनों मार्क के साथ मैच करके ड्राइंग करना है। आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह ड्राइंग की है। इस तरह ड्राइंग करने से बैक में कभी भी खिंचाव या सिलवटें नहीं आएंगी। आर्म होल की लाइन से उठाकर 4.25 इंच पर मार्क करेंगे। ये चेस्ट का 8वां हिस्सा बनेगा। ये मार्क बैक में आस्तीन लगाने के लिए बैलेंस पॉइंट है। अब यहाँ मैंने आपको बैक में आर्म होल के शेप का तरीका समझाया है
अब हम बैक में फ़िटिंग को मार्क करेंगे। कमर की फ़िटिंग के लिए चेस्ट के छठे हिस्से पे मार्क करेंगे और उसमें पौने इंच ऐड करेंगे, तो टोटल साइज़ 7.25 इंच मिल रहा है। हिप में फ़िटिंग के मार्क के लिए चेस्ट के छठे हिस्से पे मार्क करेंगे और यहाँ पर हम 7 इंच ऐड करेंगे। लेकिन अगर हिप साइज़ कम है तो यहाँ पर आप 1 इंच पर मार्क लगा सकते हैं, तो ये टोटल साइज़ 7.5 इंच बनेगा। अब कमर की फ़िटिंग के मार्क लगाने का एक तरीका मैं आपको और बता देता हूँ कि अगर आपकी कमर का साइज़ 37 इंच है तो उसका 5वां हिस्सा 7.25 इंच बनेगा। तो आप इस तरह भी ये मार्क लगा सकते हैं। और इसी तरह हिप साइज़ अगर 39 या 40 हो तो आप उसके 5वें हिस्से में मार्क लगा लें, जो 8 इंच या पौने 8 इंच बनेगा। ये 2 मेथड हैं बैक में फ़िटिंग के मार्क के लिए। आपको जो मेथड आसान लगता हो आप उस मेथड के ज़रिए बैक में फ़िटिंग के मार्क लगा सकते हैं। अब हमने जो बैक में फ़िटिंग के मार्क लगाए हैं, इस मार्क के हिसाब से साइड शेप को ड्राइंग कर देंगे, सीने से कमर तक और कमर से हिप तक शेप करेंगे। बैक में अगर साइड चौक रखना चाहते हो तो 2 इंच के मार्जिन से चौक के लिए शेप कर दें। दामन से उठाकर 7.5 इंच पर साइड चौक के लिए मार्क लगाएंगे और इस मार्क से आधा इंच उठाकर लाइन लगाएंगे, जो हमारे साइड चौक की कटिंग के लिए है। अब हम बैक की कटिंग कर लेंगे। अगर आपका बैक कटिंग से मुतालिक कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो के दूसरे हिस्से में हम फ्रंट कटिंग के इश्यूज़ को समझेंगे कि हम किस तरह फ्रंट कटिंग के अंदर अल्ट्रेशन को ख़त्म कर सकते हैं। इस वीडियो का दूसरा हिस्सा आपको एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहें।